बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में, आपके जायकों में, और आपको खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और ईद के लिए स्पेशल रेसिपी लाई हूँ मटन कौरमा की, और इसे हम घर के मसालों से तैयार करेंगे और जल्दी जल्दी बनने वाला ये रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनेगी। और दरमियान में या लास्ट में हम एक मसाला ऐड करेंगे, और वो क्यों ऐड करेंगे वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो आपने मेरे साथ बने रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। चलिए आइए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कढ़ाई लेंगे और साथ ही हम फ्लेम को ऑन करेंगे, और साथ ही हम यहाँ पे 1 कप घी का ऐड करेंगे। और कौरमे में असल मज़ा घी का ही आता है, तो आप घी ऐड कीजिएगा। कुछ लोग ऑयल भी यूज़ करते हैं। तो घी को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे, और साथ ही हम यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमने बारीक बारीक काट लिया है। और हमारा जो मटन है वो 1 किलो है, तो उसके हिसाब से हमने 3 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, और इसको हम गोल्डन ब्राउन कलर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे प्याज का गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। सेम आपने यही कलर आपने देना है, और इसको हम अब बाहर निकाल लेंगे। और सेम इसी तरह से हम प्याज को निकालते जाएंगे, और प्याज को निकाल के हम ठंडा कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। उसी ऑयल में हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के, और इसको हम फ्राई करेंगे 1 मिनट। इसको आपने ब्राउन कलर करना है इसका, लहसुन अदरक का पेस्ट का। के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 किलो हमारा मटन है, हम वो ऐड करेंगे। हमने चाँप के पीस लिए हैं, आप कोई से भी आपको जो पसंद है आप ले सकते हैं। तो हमें चाँप के पीस पसंद है तो हमने चाँप के पीस लिए हैं। तो और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 तेज़पत्ता है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 2 छोटी इलायची हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 1 लौंग है, वह हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है, और थोड़ी सी कलवंजी है। ये सब चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे, और इन्हीं सब चीज़ों को आपने भून के इसका मसाला बनाना है, वो हम लास्ट में ऐड करेंगे। तो आपने इसको अच्छे से आपने इसको भूनना है। साबुत गरम मसाले और पिसे हुए मसालों का टेस्ट जो अलग अलग आता है, तो आप दोनों ऐड कीजिएगा। तो इसको आपने तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट हमने अच्छे से भून लिया है। और यहाँ पे हम मसाले ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हम नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून हम लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हम हल्दी ऐड करेंगे, और इनको ऐड करके इनको हम अच्छे से भूनेंगे। इसको आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने भूनना है। और बाकी जो पिसे हुए मसाले हैं हम वो लास्ट में ऐड करेंगे, मतलब आगे चल के ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा गोश्त की भुनाई हो रही है, तो इसके दौरान हम अपना जो पेस्ट हमने रेडी करना है इसमें ऐड करने के लिए हम वो रेडी कर लेते हैं। तो तब तक हमारा गोश्त साथ साथ भुनता रहेगा। तो यहाँ पे हमने एक जग ले लिया है, और जग में हम एक प्याज ऐड करेंगे। जो हमने प्याज को ब्राउन किया था वो हम सारी प्याज इसमें ऐड कर लेंगे, और साथ ही हम इसमें 1 प्याली हम दही ऐड करेंगे, और साथ ही हम यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड करेंगे। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि कौरमे में टमाटर ऐड नहीं होते, तो अब तो काफ़ी चेंजिंग आ चुकी है। बहुत एक तरह की रेसिपी नहीं है, बहुत तरह की रेसिपी है। तो आप इसमें टमाटर ऐड कर सकते हैं, और इससे कलर आपका बहुत ही मज़े का आएगा, खूबसूरत कलर आएगा। तो इसको आपने लाजमी ऐड करना है। तो यहाँ पे हम 4 से 5 हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे, और इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे। दही है, दही के साथ ही इसमें ब्लेंड हो जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा जो पेस्ट है वो ब्लेंड हो चुका है, जो मटेरियल हमने ऐड किया था। और यहाँ पे हमारा गोश्त भी अच्छे से भुन चुका है, आप ये देख सकते हैं। तो इसको हम साथ साथ बीच में चेक करते रहे थे। 3 से 4 मिनट आपने इसको भूनना है मसाले डाल के। उसके बाद हमने जो पेस्ट हमने रेडी किया था वो हम सारा इसमें ऐड कर लेंगे, और इसको हम अच्छे से फ्राई भूनेंगे। और आपको पता है इसमें दही है और टमाटर भी है, दही और टमाटर दोनों पानी छोड़ेंगे। तो हमने इनको तब तक इनको भूनना है जब तक इसका जो पानी है वो मतलब पानी ड्राई ना हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये जो मैंने कड़ी पत्ता ऐड किया था, तो ये पत्ते की अब ये ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। और इसको मज़ीद हम गोश्त को अच्छे से भूनेंगे।
और प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल देखा करें। फुल देखने के बाद लाइक किया करें, फिर प्यारा सा कमेंट किया करें, फिर दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करें। तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये भुन चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो बट आप यहाँ पे हम पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमने गोश्त को गलाना भी है, तो उसके लिए हमें पानी ऐड करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने 1.5 मग हमने ऐड करना है। देखिए मग हमारा बड़ा है तो हम इसमें 1.5 मग इसमें ऐड करेंगे, 1.5 मग हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप प्रेशर लगाना चाहते हैं तो प्रेशर लगा लें, लेकिन मैं इसको ऐसे ही कुक करूँगी। तकरीबन ये तब तक कुक करूँगी जब तक हमारा गोश्त नहीं गल जाता। तकरीबन 1 डेढ़ घंटा लग सकता है इसको। तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो पानी मैं बाद में और ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पे इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी हमारा गोश्त ना गला तो पानी में थोड़ा सा और ऐड कर लूँगी। तो इसको अब हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको हम तकरीबन 1 से 1.5 घंटे मीडियम फ्लेम पे, हम मीडियम लो पे हम इसको कुक करेंगे। तो आप यहाँ पे प्रेशर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रेशर भी लगा सकते हैं। तो हम आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। देखें अभी हमारा यहाँ पे पानी है, लेकिन हम इसी दौरान हमने जो मसाले एक तो ऐड करने हैं वो हम ऐड करेंगे। तो बाकी के जो हैं कुछ मसाले वो हम बाद में ऐड करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून हम सूखा धनिया पिसा हुआ ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून आपने ऐड करना है। और 1/2 टी स्पून हम यहाँ पे काली मिर्च ऐड करेंगे। काली मिर्च आपने थोड़ी सी ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं ऐड करनी। तो इसी दौरान आपने ऐड कर देनी है और उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इससे भी मज़ेदार फ्लेवर आ जाता है। सारे मसाले आपने एक साथ नहीं ऐड करने, कुछ मसाले आपने दरमियान में ऐड करने हैं, कुछ एंड में ऐड करने हैं, क्योंकि इसका कलर जो होता है ना, तो हम सारे मसाले स्टार्ट में ऐड करते हैं तो हमारा जो कलर है ना वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हमने हिसाब से बारी बारी ऐड करने हैं मसाले। तो यहाँ पे हमारा हमने थोड़ा सा और कुक किया है और यहाँ पे हमारा तकरीबन माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो आपने कौरमे को आपने याद रखना है, कौरमे को आपने ड्राई बिल्कुल नहीं होने देना। जिस तरह से आपको मेरा ये लिक्विड लिक्विड नज़र आ रहा है, आपने इसको ऐसे ही रखना है, बिल्कुल सुखाना नहीं है आपने, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे हमने एक और मसाला ऐड करना जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, जिससे आपका ये कौरमे मसाला बिल्कुल देगी शादियों जैसा, देगी कौरमे जैसा इसका टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे हमने ऐड किया है कौरमा मसाला। कौरमा मसाला आप कोई भी कंपनी का ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे कौरमा मसाला भर के ऐड किया है, जिससे इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। तो इसको हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट भूनना है मसाला ऐड करके, ताकि जो इसका मसाला है वो उसके अंदर रच जाए अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से भून लिया है और देख सकते हैं ऑयल भी ऊपर आ गया और कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। तो सेम आपने इसी तरह से स्टेप को फॉलो करना है। और यहाँ पे हम साथ ही ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। साथ ही हम ऐड कर लेंगे बारीक कटे हुए हमने अदरक था वो हम ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा हमने लास्ट में ऐड करने के लिए छोड़ा है, थोड़ा सा हमने इसमें ऐड कर लिया है। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का कलर भी लग रहा है, बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करके तो इसको हम थोड़े 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, ताकि जो इसका ऑयल है, जो इसमें जो थोड़ी बहुत कसर है, वो इसमें अच्छे से पूरी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब इसको हम कवर करके हम 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे 5 मिनट हो चुके हैं और देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा ऑयल भी कितने अच्छे से ऊपर आ चुका है। तो मैं आपको इसकी ग्रेवी भी दिखाती हूँ, कौरमे की ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, देखें माशाल्लाह से हमारी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो आपने इसी स्टेप को फॉलो करना है और आपका देखना बहुत ही मज़े का आपका कौरमा रेडी होगा। माशाल्लाह से घर के बनाए हुए मसालों से हमारा कौरमा रेडी है और इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बकरा ईद स्पेशल पे आपके गेस्ट आते हैं, आप अपने घर वालों के लिए, आप अपने मेहमानों के लिए लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। खुद भी ट्राई कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। और हर घर में कौरमा लाजमी बनाया जाता है और सब लोग बहुत पसंद करते हैं। और बकरा ईद पे तो कौरमा, आपको पता है कौरमे के बगैर तो ईद ही नहीं होती। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। माशाल्लाह से लुक अच्छी हो तो खाने में भी मज़ा आता है, और अगर टेस्ट अच्छा हो तो लुक भी अच्छी लगती है। तो टेस्ट खाने में लाजमी होना चाहिए।
माशाल्लाह से हमारा मटन कौरमा बहुत ज़बरदस्त रेडी हुआ है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और ये स्पेशल रेसिपी बकरा ईद के लिए है, तो आपने इस ईद पर आपने ज़रूर इसको बना के अपने मेहमानों के लिए रेडी करना है और अपने लिए भी आप तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और दुआ में याद रखिएगा और हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ख़ुद भी खुश रहा करें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश किया करें। और अल्लाह पाक आपके और हमारे खानों में बरकत अता करें और इस ईद पर आपको ढेरों खुशियाँ नसीब करे। आमीन सुमा आमीन। और यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। एक नई रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलूँगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।